वेलकम बैक। तो आज हम लोग करेंगे कुछ डिफरेंट और इम्पॉर्टेंट जनरल एंट्रीज जो कि आपकी टीएस ग्रेवाल की हैं और ये आपके बुक के जो इलस्ट्रेशंस हैं उसी में हैं और मैंने जितनी भी एंट्रीज दी हैं उनके ऊपर आपके इलस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर दिए हैं क्योंकि मैंने उनमें से वही एंट्रीज दी हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो या फिर आपको उसकी कंसेप्ट नहीं समझ में आएगी। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माय न्यू लेक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपकी टीएस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिया है जिसमें मुझे कुछ एंट्रीज लगी, वही मैंने एंट्रीज दी हैं क्योंकि मिसलेनियस एंट्रीज हैं तो इसमें काफ़ी हद तक आपको आती हैं, तो मैंने कुछ ही एंट्रीज छाटी है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपकी एंट्री है, साहिल इंट्रोड्यूस्ड कैश एज कैपिटल। ये आप लोगों ने सीखी हुई थी, कैश टू कैपिटल। बट इसमें क्या मुझको नया लगा कि गेव चेक फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। चेक कितने का दिया है? 10 लाख का। तो दैट मीन्स इसमें क्या होगा आपका, पहला तो आपका कैश अकाउंट डेबिट हो ही गया है जो आपको आता ही है, टू कैपिटल अकाउंट। तो देखिए ध्यान दीजिए आपके बिजनेस में क्या आया है, एक तो कैश आया 1 लाख का और एक बिजनेस के अकाउंट में कितना आया? 10 लाख। तो बैंक क्या हो गया आपका? रिसीवर। तो इसीलिए आपका 10 लाख क्या होगा? डेबिट। ओके। तो बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने इसमें फॉर्मेट नहीं बताया है, बनाया है, आप लोगों को अब फॉर्मेट सब बनाना आता है, मैं केवल एंट्री ही सिखा रही हूँ आपको। तो दिस इज क्रेडिट अमाउंट एंड दिस इज डेबिट अमाउंट। तो ये आपके इलस्ट्रेशन नंबर 10 की एंट्री नंबर 1 आपकी एंट्री 1 मैंने करा दी है। उसके बाद है इशूड चेक एज एडवांस्ड फॉर मशीनरी 1 लाख। आपने चेक इशू किया है यानी कि अब आपको देने वाला कौन है? बैंक। एंड गिवर क्या होता है आपका? क्रेडिट। तो टू बैंक अकाउंट। अब मैंने आप लोगों को एक बात ये पहले भी समझा दिया, अगर आपने मेरे वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जब भी हम पेमेंट करते हैं तो हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होते हैं, हम पेमेंट क्यों कर रहे हैं ये प्रायोरिटी बेसिस पर, उसके बाद अगर हमें इसका आंसर नहीं मिलता है तो किसको कर रहे हैं। बट हमारे पास यहाँ पर आंसर है कि हम 1 लाख क्यों चेक दे रहे हैं, क्योंकि आपने एडवांस फॉर मशीन दे दिया है। तो क्यों का आंसर मिल चुका है, तो डेबिट में क्या आ जाएगा? एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट। तो देखिए कितना हुआ आपका? 1 लाख डेबिट में एंड 1 लाख आपका क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है आपकी पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ साहिल। साहिल हमारा प्रोपराइटर है, उसका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है यानी ड्रॉइंग्स। आपने किससे पेमेंट किया है? देखिए जरा ध्यान से, बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट किया है। और मैंने कहा बताया था आपको जब भी हम बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं तो हमें कुछ बैंक चार्जेस देने पड़ते हैं। तो टोटल आपने बैंक चार्जेस कितने पेमेंट कितने लिए हैं? 100। तो आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था 10,000, 100 आपने बैंक चार्जेस दिए हैं, तो बैंक टोटल कितने से जा रहा है आपका? 10,000 100 से। तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि पर्सनल यूज है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। तो लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट कौन करने वाला है? बैंक। और बैंक ने आपने कितने रुपए दिए? 10,000 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के दिए और 100 बैंक चार्जेस के। नेक्स्ट एंट्री आती है आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 10 की, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू एफडी। एफडी में आप अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो 5 लाख। दैट मीन्स आप अपने सेविंग अकाउंट से निकाल के मनी किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? एफडी में। तो आपके बैंक से मनी जा रहा है तो दैट मीन्स बैंक गिवर हो गया। तो टू बैंक अकाउंट। क्यों जा रहा है पता नहीं, बट कहाँ जा रहा है? एफडी में। तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट। आप इसे क्यों भी समझ सकते हैं वैसे कि आप अपने पैसे को क्या कर रहे हैं? एफडी कर रहे हैं उसकी।
तो ये कितना था आपका 5 लाख। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10 हो गया है आपका टी एस ग्रेवाल का। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 में ऐसी हमारी कौन सी एंट्रीज थी जो हमें परेशान कर सकती हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए अप्रैल 2 की एंट्री है, परचेज गुड्स ऑफ ₹2 लाख लेस डिस्काउंट 10% फ्रॉम प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी ऑन द टर्म्स दैट ऑन पेमेंट रिसीव्ड विद इन 10 डेज। देखो आपने गुड्स परचेज किए थे प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी से, ठीक है। कितने के गुड्स परचेज किए थे? 2 लाख की उनका प्राइस था, उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। और टर्म्स क्या है कि अगर आप 10 दिन में पेमेंट रिसीव होता है तो कैश डिस्काउंट होगी 5%, और अगर नेक्स्ट 20 डेज में होता है तो डिस्काउंट कितनी होगी 2%। तो इसीलिए मैंने इस इलस्ट्रेशन में डेट भी मेंशन की है, क्योंकि हमें देखना होगा कि विद इन 10 डेज है या नेक्स्ट 20 डेज। तो सबसे पहले इस डेट में अप्रैल 2 में कोई पेमेंट नहीं हुआ, केवल आपने परचेज किए गुड्स, और तो क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी। तो कितने के थे ये हम अभी यहाँ वर्किंग नोट में निकाल के देख सकते हैं। गुड्स थे हमारे 2 लाख के, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा 10%, तो दैट मीन्स 20,000 की ट्रेड डिस्काउंट हो गई। तो आपने कितने के खरीदे हैं? 1,80,000 के। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका रफ नोट हमने कर लिया है। चलिए, वर्किंग नोट यहाँ पर हो गया है। अब हम यहाँ पर इसकी अमाउंट डाल देते हैं। तो दैट मीन्स हमने परचेज कितनी की है? 1,80,000 और 1,80,000। उसके बाद है अप्रैल 2 में एंट्री इशूड चेक एज एडवांस फॉर गुड्स। अभी हमने पढ़ा था मशीनरी के लिए, इसी तरीके से इसकी भी एंट्री होगी, बट मैंने ले ली थी कि दोबारा आपका रिवाइज हो जाएगा इससे। तो देखिए, बैंक टू बैंक अकाउंट। अब हम एडवांस किसके लिए दे रहे हैं? फॉर गुड्स। तो इसमें क्या एंट्री आ जाएगी? एडवांस फॉर गुड्स। तो इसको हम लिख देते हैं। गुड्स हम जब खरीदते हैं तो उसे परचेज बोलते हैं, तो एडवांस फॉर परचेजेस। तो कितना हुआ आपका? 1,00,000 का। ओके, नेक्स्ट एंट्री देखिए, पेड अमाउंट। ओके, ये वाली एंट्री देखिए, अब ध्यान से देखिए। उन्होंने कहा कि अगर आप 10 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो 5% की ट्रेड डिस्काउंट है। अब आप देखिए, आप तो 3-4 दिनों में ही कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए अप्रैल 5 में, तो इसका मतलब कितने परसेंट की कैश डिस्काउंट होगी? 5% की। पेड अमाउंट टू प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी ऑन अकाउंट। पेड किया है आपने प्रभात को, कितने का? प्रभात को ऑन अकाउंट कितने का पेमेंट था? 1,00,000 का था। ऑन अकाउंट वर्ड है। अब हम देखेंगे कितना पेमेंट किया है, मगर क्योंकि उसने विद इन 10 डेज कर दिया तो 5% की डिस्काउंट मिलेगी। तो 1,00,000 पर हमें क्या निकालनी है? 5% की डिस्काउंट निकालनी है, जो कि 5,000 होगी। तो 95,000 का कैश गया है, और 5,000 की क्या मिल गई? डिस्काउंट ऑलवेज कैश के साथ चलती है, मैंने बताया था आपको। तो डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, अब आ जाइए अप्रैल 7 की एंट्री पर। अप्रैल 7 में कि गुड्स सोल्ड टू मोहित, हमने मोहित को गुड्स सोल्ड किए थे, इन टर्म्स पर किए थे कि अगर कैश डिस्काउंट मिलेगी 5% अगर आप 7 दिन में पेमेंट कर देंगे, और 2% अगर आप 30 अप्रैल तक पेमेंट कर देंगे। तो सबसे पहले सिंपल यहाँ पर कोई आपका अमाउंट मैंने अच्छा लिखना भूल गई, तो बुक में देख लेते हैं अप्रैल 7 में कितना अमाउंट था। तो अप्रैल 7 में आपका 50,000 का अमाउंट था। अप्रैल 7 में कितना था? 50,000 का। तो गुड्स सोल्ड कितने के हुए? 50,000।
तो यहाँ पर कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, सिंपल एंट्री करेंगे मोहित टू सेल्स। $50,000। अब नीचे देखिए अप्रैल 11, अप्रैल 11 यानी कि 3 दिन बाद ही आपने पेमेंट कर दिया है। अब देखते हैं कितना, 5% पेमेंट, 5% मिलेगा आपको कैश डिस्काउंट अगर आप विद इन 7 डेज कर देते हो। तो उसने 7 दिन के अंदर ही कर दिया, तो उसे कितना कैश डिस्काउंट मिलेगा, 5%। तो देखते हैं कितना किया है। अमाउंट नहीं दे रखी तो हम ये मानेंगे कि पूरा ही पेमेंट किया होगा। तो हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू मोहित। तो मोहित को 50,000 का पेमेंट करना था, बट उसने विद इन 7 डेज कर दिया है, तो हम उसे क्या देंगे, 5% की कैश डिस्काउंट। तो 50,000 का 5% दैट मीन्स 2,500। तो 47,500 आपका इसमें मोहित का पेमेंट आ गया है। फिर है पेड बैलेंस अमाउंट टू प्रभात इलेक्ट्रिक एंड कंपनी। तो पहले हम प्रभात का देख लेते हैं। प्रभात का 1,80,000 का था परचेज, जिसमें से 1 लाख का पेमेंट हो चुका है। तो कितने का बचा, केवल 80,000 का। और ये कितने दिन में कर रहे हैं, देखिए उन्होंने कहा है कि अगर आप विद इन नेक्स्ट 20 डेज करेंगे तो 2% डिस्काउंट। तो इस 80,000 पर कितनी परसेंट डिस्काउंट होगी, 2%। तो देखिए टू कैश अकाउंट, और कैश के साथ डिस्काउंट चलती है तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। किसको पेमेंट कर रहे हैं आप, प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी को। तो प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी अकाउंट डेबिट। तो देखिए 1,80,000 की परचेज की थी हमने उनसे, 1 लाख का पेमेंट हम कर चुके हैं अब तक। तो पेमेंट कितना बचता है, 80,000। और विद इन नेक्स्ट 20 डेज करें तो इससे 2% उस पर डिस्काउंट होगा। तो 80,000 का 2% डिस्काउंट निकाल लीजिए, तो कितना हो गया आपका 1,600। तो जब ये आपका 1,600 हो गया, तो बाकी का आप यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट लिख सकते हैं, 78,400। तो ये आपका हो गया इलस्ट्रेशन नंबर, कौन सा था, 11। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। इसमें भी मुझे 2 एक एंट्रीज मिली थी जो यहाँ पर आप परेशान हो सकते हैं, तो हम उन एंट्रीज को देखते हैं। पहला इलस्ट्रेशन नंबर 12 का की मैंने जो ये एंट्री ली है, उसमें बोला है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 डैमेज बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम 800, चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो आपको मैं कंबाइंड एंट्री सिखाऊं या स्टेप बाय स्टेप, पहले मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले गुड्स का लॉस हुआ है, तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर टू परचेज अकाउंट। अब जब आग लग गई तो आपने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि आग लग गई है, हमारे गुड्स हमारे जल गए हैं, 1,000 रुपीज़ का हमने उन्हें इन्फॉर्मेशन भेजी है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, कितने की इन्फॉर्मेशन भेजी हमने, 1,000 की। क्यों भेजी, टू लॉस बाय फायर। बट हमारे पास चेक कितने का आ रहा है, केवल 800 रुपये का। तो हमें नुकसान हो रहा है। अब इसमें देखिए 800 रुपये का चेक आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। 800 रुपये का चेक आया है केवल,
तो 200 रुपये का अभी भी आपका क्या हो गया, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो देखिए ये तो आपकी मैंने एंट्री बताई है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इसको चाहें तो क्या कर सकते हैं, कंबाइंड भी कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, आप इनको तीनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो हमारा लॉस बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस आ जाएगा। इसको मैं बता देती हूँ, फिर भी कंबाइंड एंट्री में करके दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए आपका जो नुकसान हो रहा है, परचेज अकाउंट जो जा रहा है वो 1000 रुपये से जा रहा है। आपको 800 का चेक मिल रहा है इसमें इंश्योरेंस कंपनी से, और 200 रुपये का क्या हो रहा है आपको, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो एंट्री क्या हो गई, इसकी आप कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं कि आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट 800 रुपये का चेक आ रहा है, 200 रुपये का नुकसान हुआ है आपको, बेसिकली लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर टू परचेजेस। आग कितने सामान को लगी थी आपको की, 1000 के सामान को। दिस इज कंबाइंड एंट्री। तो अब आप कैसे भी कर सकते हैं, कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं और आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब है गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज चैरिटी। आप चैरिटी में दे रहे हैं, चैरिटी में दे रहे हैं तो परचेज आपका चैरिटी आपका पर्पस हो गया, ये डेबिट होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। बट अब हमने क्या नहीं पढ़ा था, टू परचेजेस। इसमें दो तरीके के आपके दिए हुए हैं प्राइस, सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो देखिए आप क्या ये गुड्स बेच रहे हैं, नहीं आप ये गुड्स नहीं बेच रहे। तो जब आप नहीं बेच रहे तो आप सेल्स प्राइस पे नहीं दिखाएंगे, आप किस पे दिखाएंगे, कॉस्ट प्राइस पर। उसके बाद है सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर। आपने अपने घर का फर्नीचर खरीदा 5000 में, आपके पास कैश आया और वो आपने बिजनेस में लगा दी। तो क्या बिजनेस को मतलब है कि आप वो पैसे कहाँ से लेके आए, नहीं। तो बिजनेस में ऐसी ही एंट्री होगी जैसे आप फर्स्ट एंट्री करते आए हैं। आपने पैसा क्या किया, इन्वेस्ट किया है, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब आपका इलस्ट्रेशन नंबर 13 है। इसमें भी मुझे दो एंट्री लगा था कि मैं आपको बता दूं। पेड इनकम टैक्स, इंसान इनकम टैक्स जो भरता है वो अपनी इनकम पर भरता है। तो अपनी इनकम पर भरता है, दैट इज पर्सनल एक्सपेंसेस, और पर्सनल एक्सपेंसेस है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट होगा। तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट किससे हो रहा है, चेक से। तो गिवर कौन होगा अब इसका, बैंक। नेक्स्ट एंट्री देखिए, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब दोबारा से आपको दो प्राइस दे रखे हैं। आपका जो परचेज जा रहा है, क्या आप उसे बेच रहे हैं, नहीं बेच नहीं रहे, तो आप सेल्स प्राइस नहीं लेंगे, क्या लेंगे, कॉस्ट प्राइस। तो एंट्री क्या होगी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर डेबिट टू परचेज अकाउंट 4000 एंड 4000। इसके बाद आता है आपका इलस्ट्रेशन 14। इसमें भी मुझे लगा कि कुछ एक आध एंट्रीज हैं ऐसी जहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो। आपने कंप्यूटर खरीदे फ्रॉम एचपी लिमिटेड नोएडा से और अमाउंट पे किया बाय इंटरनल ट्रांसफर, दैट इज एनईएफटी। द पेमेंट कहाँ से जा रहा है, बैंक से ही जा रहा है। तो आप नाम इसकी लैंग्वेज से कंफ्यूज हो सकते थे, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं था। आपकी सिंपल एंट्री होगी, आपके पास क्या आ रहा है, व्हाट कम्स इन कंप्यूटर्स, और कौन दे रहा है, बैंक।
पेमेंट कौन कर रहा है? बैंक, तो टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है आपका सेकेंड एंट्री ब्रिक्स सीमेंट। ये मैंने आपको समझाया था जो अभी कुछ इससे पहले वाले लेक्चर में, कि अगर आप एक बिल्डिंग को तैयार कर रहे हो उसमें ब्रिक सीमेंट टिम्बर सब कुछ लगता है, तो क्या आप ये एंट्री करेंगे ब्रिक अकाउंट डेबिट सीमेंट अकाउंट डेबिट? नो, क्योंकि आप ये आप ये जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? टू मेक अ बिल्डिंग। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये रिनोवेट करने के लिए, तो आप बिल्डिंग में ये खर्चा कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और किससे पेमेंट हो रहा है? चेक से। तो 150 का ब्रिक सीमेंट था और 2 लाख की आपने टिम्बर यूज किया, तो दैट मीन्स 3.5 लाख, 3,50,000। तो हम आगे बढ़ते हैं अब इसमें, और हमारा देखते हैं क्या क्या बचा है। एक मुझे इलस्ट्रेशन 8 और दिखाए जिसमें रिबेट, अभी तक क्वेश्चनों में रिबेट नहीं आया था, बट एक इलस्ट्रेशन नंबर 8 ही आपकी बुक का है, इसमें रिबेट के बारे में एंट्रीज दे रखी हैं, तो देख लेते हैं इसको। बॉट गुड्स फ्रॉम कबीर ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ये मुझे एंट्री लेनी पड़ी थी क्योंकि नीचे हमें उसी के अकॉर्डिंगली पेमेंट की एंट्री करनी होगी। तो देखिए आपने गुड्स खरीदे, लिस्ट प्राइस कितना था आपका? 40,000, उस पर ट्रेड डिस्काउंट देंगे आप 20%। तो लिस्ट प्राइस कितना था आपका? 40,000, और आप ट्रेड डिस्काउंट कितनी दे रहे हैं? 20%। तो दैट मीन्स 8,000। तो गुड्स कितने के हो गए? 32,000। तो देखिए एंट्री क्या होगी इसकी, आपने गुड्स परचेज किए हैं तो परचेज की एंट्री होगी। परचेज अकाउंट डेबिट, किससे खरीदे? टू कबीर। कितने के खरीदे? 32,000। तो ये अमाउंट डेबिट और ये आपकी अमाउंट क्रेडिट। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ट्वेंटी टू इम्पॉर्टेंट एंट्री है, मई 22 की जो एंट्री है वो इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए गुड्स रिटर्न टू कबीर, लिस्ट प्राइस 4,000 था, नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशंस। तो आपने गुड्स परचेज किए थे, उसके बाद आप रिटर्न कर रहे हैं, लिस्ट प्राइस कितना था आपका? 4,000। तो इस पे आपने कितने परसेंट की डिस्काउंट ली हुई है? 20% की, तो दैट मीन्स 800। तो आप कितने के गुड्स रिटर्न कर रहे हैं? 3,200 के। तो इसका हम पहले यहीं तक का एंट्री करेंगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? कबीर टू परचेज रिटर्न। तो कितने की एंट्री होगी? 3,200 की। उसके बाद है आपका रिसीव्ड रिबेट फ्रॉम कबीर फॉर एक्सेप्टिंग। जो कबीर है उसने कहा कि ठीक है आप मेरे डैमेज गुड एक्सेप्ट कर रहे हो तो मैं आपको रिबेट दे रहा हूँ, 3,000 की रिबेट दे रहा है। तो रिबेट हमें क्या हुई है? रिसीव हुई है, और देने वाला कौन हो गया? कबीर। तो कबीर, रिबेट रिसीव हुई है तो इनकम होगी, और इनकम है तो हमारी क्या होगी? क्रेडिट। तो 3,000 की हमें रिसीव हुई है। तो ये मई 22 की एंट्री थी। अब हम नीचे चलते हैं। पेड टू कबीर ऑन अकाउंट, आपने कितना पे किया है कबीर को? 9,800, और रिसीव किया कैश डिस्काउंट 200। तो देखिए क्या एंट्री हो जाएगी? कबीर टू, आपने पेमेंट किया है तो दैट मीन्स टू कैश अकाउंट। तो उसके आगे ही आपको लिख रखा है कि आपने कितना पेमेंट किया? 9,800, और 200 की क्या हो गई? डिस्काउंट। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट कैश के साथ ही चलती है। ये सब मैं आपको सब सिखा चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी कंसेप्ट में कोई दिक्कत हो रही है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये केवल कुछ कंफ्यूजिंग आपके एंट्रीज हैं जो कि आपके इलस्ट्रेशंस में थी,
और मैं आज वो कवर करा रही हूँ। तो ये हम लोग एंट्रीज कर चुके हैं जो मुझे लगा था कि आपको परेशान कर सकती हैं इलस्ट्रेशंस में, तो ये हमने सब कवर कर लिया है। तो जर्नल एंट्रीज आपकी ख़त्म होती हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।